हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? ये जो शिवरात्रि निकला और शिवरात्रि के बाद जो फुल मून था, उसके बाद से क्या हो रहा था मुझे कि बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे थे। ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि देयर वाज एन इंटेंस इचिंग ऑन द ऑल ओवर माय बॉडी। ठीक है। बॉडी पे कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, बार बार हो रही थी। ठीक है। सेकंड थिंग इज़ कि अचानक से मैंने अपना बिना किसी रीज़न ही, बिना किसी अपेरेंट रीज़न, आई हैव लॉस्ट 3.5 kg ऑफ वेट। ठीक है। मैंने अपने आप से वेट लॉस कर दिया। 3 साढ़े 3 किलो मेरा वेट लॉस हुआ बिना किसी वजह के। ओके, विदाउट एनी अपेरेंट रीज़न। एंड इसके बाद ही ओके मुझे आई गॉट ब्लैकआउट। जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया आपको कि साल या 6 महीने में एक बार मुझे ब्लैकआउट होता है। ओके। अब मुझे नहीं पता इसको और क्या कह सकते हैं, मैं तो उसको ब्लैकआउट ही कहती हूँ जब मैं बिल्कुल फेंट हो जाती हूँ। ओके, एंड माई सोल ट्रेवल्स। बट ऑल अराउंड मेरे आसपास जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि उस टाइम पे लाइफ के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। सो दीज डेज आई गॉट दिस ऑल्सो, क्योंकि ये मेरे साथ साल में 8 महीने में या फिर 8-7 महीने के मतलब गैप के बाद ये होता ही होता है। ओके। सो देर आर नो सिम्टम्स ऑफ लाइफ एट दैट, मतलब उतना कुछ कुछ मिनट के लिए। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ें इन दिनों पे मैंने फेस की। सो बट नाउ आई नो द रीज़न। मुझे पता है कि क्या रीज़न होता है इनका। ठीक है। ये सब का रीज़न है जो भी शिफ्ट आया उसके बाद जो असेंशन होता है। ओके, सो दैट इज़ द मेन रीज़न आफ्टर ऑल दीज एक्सपीरियंसेस। तो इंटेंस हेडेक रहना, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाना। ठीक है। हार्ट पाल्पिटेशन करना, हार्ट में सेंसेशंस होना। ओके। एंड मेरे जो हार्ट है, हार्ट चक्रा, वहाँ पे सेंसेशन इस टाइप से होती है जो है पीछे से आगे की साइड, यानी कि हार्ट चक्रा जहाँ होता है ना बिल्कुल सेंटर में, वहाँ पे पीछे से आगे की साइड जैसे कुछ पास करके गया है। ठीक है, कुछ निकल के गया है। ओके, तो उस टाइप का सेंसेशन होता है और बहुत ज़्यादा सेंसेशन होता है उस टाइम पे। सो ऑल दीज आर साइंस ऑफ असेंशन। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को भी बताऊं, सो दैट आप हमेशा इनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम या ऐसा कुछ ना समझ के, अगर ये चीज़ें बेरेबल हैं, ओके, अगर आप इन चीज़ों को बेयर कर सकते हैं, मतलब यानी कि सहन करने लायक हैं। ऐसा नहीं है कि आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और आप हार्ट चक्रा के एक्सपैंड होने या ओपन होने के नाम पे आप सोचो कि आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही हूँ। हेडेक्स हो रहे हैं, लगातार लगातार हो रहे हैं, वो अलग ही टाइप का हेडेक होता है, आपको अपने आप पता लग जाता है। उसमें क्या होता है, जब आपका स्पिरिचुअल असेंशन यानी कि आप असेंड हुए हैं। ठीक है। असेंशन का मीनिंग क्या है कि जैसे आप जो भी लेवल पे थे वहाँ से अब एक लेवल हायर पहुँचे हैं आप स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है। तो असेंशन का मेन मीनिंग ये है। तो जब आप असेंड होंगे तो कोई भी शिफ्ट आएगा और उसके बाद जब आपका असेंशन होता ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही बता रही हूँ आपको कुछ फिजिकल सिम्टम्स जिनसे आपको पता चल सके कि आपका जो है असेंशन प्रोसेस जो है चल रहा है। ठीक है। तो ये जो हेडेक होगा, जो आपका असेंशन की वजह से होगा, उसमें आपको हेड जो है प्रेशर टाइप्स होता है। ठीक है, प्रेशर टाइप होगा। कभी आपको समटाइम्स आपको राइट साइड होगा, कभी लेफ्ट साइड होगा, मतलब ऐसे अलग अलग जगह पे होगा। और वो एक टाइप का आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सर के ऊपर जैसे प्रेशर हो रहा है कोई। ठीक है, कुछ बोझ जैसा फील होगा। ठीक है। तो ये भी हो सकता है। और सेकंड थिंग है जो बताया है, बहुत कॉमन साइन है, हार्ट पाल्पिटेशन होना या फिर आपका हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाना, जिसको आप समटाइम्स एंजाइटी का नाम देते हो या फिर नेगेटिव अटैक्स का नाम देते हो। तो हमेशा ये नहीं होता, बिकॉज यू आर असेंडिंग तब भी ये होता है। हार्ट में सेंसेशन होना, हार्ट चक्रा में सेंसेशन होना, बहुत जोर की सेंसेशन होना, इट मीन्स योर हार्ट चक्रा इज ओपनिंग और वो जो है एक्सपैंड हो रहा है, यानी कि और ज़्यादा अनकंडीशनल लव से वो भर रहा है। ठीक है। तो ये हैं कुछ सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, जहाँ से आप जान सकते हो कि यहाँ पे आपका स्पिरिचुअल असेंशन जो है वो
चल रहा है, बहुत ज़्यादा इचिंग होना बॉडी के किसी पार्ट में, ठीक है, जो जनरली आपको नहीं होती है, बड़ी अजीब से तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा खुजली होगी, ठीक है, इचिंग होगी। और वो जो मैंने बताई है आपको कि जैसे मैंने भी इन दिनों इस सारे प्रोसेस के बाद जो है, फुल मून के बाद से मैंने 3.5 किलो वेट अपने आप से मेरा लॉस हुआ है विदाउट एनी रीज़न। तो वेट गेन होता है या फिर वेट लॉस होता है, ठीक है। तो वेट गेन या वेट लॉस जो होता है वो भी आपके स्पिरिचुअल असेंशन का साइन होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आज आपको बता रही हूँ। अच्छा हाँ, उससे पहले एक बात और है, आपको फील होगा अपने आप से जैसे आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, क्योंकि साइकिक एबिलिटीज़ जो आपकी हैं वो भी एनहांस हो गई हैं पहले से, ठीक है। पहले जितना आपका था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये आप पता कैसे चलेगा? ये आपको पता चलेगा कि यू कैन सेंस, आप सामने वाले का इरादा पकड़ पाओगे, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें होने से पहले ही उनका एहसास हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये क्यों होता है? क्योंकि आपका थर्ड आई जो है वो और ज़्यादा ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है मतलब कुछ चीज़ों का एहसास होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ चीज़ें और ज़्यादा आप कैच कर पाओगे, यूनिवर्स के कुछ साइंस जो होते हैं वो आप और ज़्यादा कैच कर पाओगे, लोगों की एनर्जी को आप सेंस कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी होता है व्हेन यू आर स्पिरिचुअली असेंडिंग। देन नेक्स्ट है विजन्स आना, जो कि मुझे इन दिनों बहुत आ रहे हैं, ओके। विजन्स आना, तो तरह तरह के विज़न आना स्टार्ट हो जाएंगे आपको, और वो थोड़ा ब्लरी टाइप होंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा। मैं क्यों डिस्कस नहीं करती हूँ, मुझे विज़न आ रहे हैं बट मैं डिस्कस क्यों नहीं करती हूँ? बिकॉज दीज आर फ्लैशेस, जस्ट फ्लैशेस। एक फ्लैश होता है और आपको थोड़ा आगे जाके उसका रीज़न पता लगता है। ये देखिए, अभी बोलते बोलते जी गले में खराश हुई है थ्रोट चक्र में, ये भी एक साइन होता है आपके स्पिरिचुअल असेंशन का, ठीक है। आपका जो है थ्रोट जो है वहाँ पे आपको डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। तो गले में थोड़ा खराश होना या आपका गला मतलब थोड़ा सा आपको सोर थ्रोट रहना, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ स्पिरिचुअल असेंशन, ठीक है दोस्तों। तो मैंने हेडेक डिस्कस कर लिया, मैंने हार्ट चक्रा डिस्कस कर लिया, ओके। फिर मैंने थ्रोट चक्रा डिस्कस कर लिया आपसे। हाँ जी, फिर एक और है कि आप एनर्जी सेंसिटिव होते जाते हैं। क्यों होता है ऐसा कि फुल मून वगैरह के आसपास आप जो है चिड़चिड़ापन आ जाता है आपके अंदर, या फिर अगर आप खुश मूड में हैं, आप अच्छी वाइब्रेशन में, तो वो वाइब्रेशन रेज हो जाएगी। यानी कि फुल मून के टाइम पे आपकी जो भी वाइब्रेशन होगी, वो चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो और रेज हो जाती है आपकी, ठीक है। क्योंकि मून जो होता है वो सब चीज़ को खींचता है। मून की जो एनर्जी होती है वो सब चीज़ को खींचती है, चाहे वो कैसी भी एनर्जी है आपकी। अगर पॉजिटिव है तो उसको भी कर देगी, अगर रोने वाली है, उदासी की है, तो और उदास हो जाएंगे, रोते रहेंगे दिन भर पड़े पड़े। और अगर आप खुश हैं, खुश वाले वाइब्रेशन में हैं, तो आप और खुश हो जाते हैं ओके। तो ये होता है कि आप एनर्जी सेंसिटिव होते जाते हो। और ये आपका पता कैसे लगता है? आप और ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव हो जाओगे हर बार, हर शिफ्ट के साथ। ये आपका पता ऐसा लगेगा क्योंकि आप फिजिकली जो है अपनी बॉडी के माध्यम से उसको शो करते हो। या तो आप रोते हो, या तो आप हंसते हो, तो बड़े मतलब खुश रहते हो। तो अगर हाई वाइब्रेशन में रहते हो तो हाई वाइब्रेशन और ज़्यादा, जैसे मान लो झूमने कुछ। मेरे साथ तो ये होता है जनरली कि बिना किसी वजह के झूमना, ओके। और बिना किसी वजह के मतलब हंसी भी आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट साइन है कि आपका जो है स्लीप पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। उन दिनों में आपका या तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, और या फिर आपको नींद जो है वो आती ही नहीं। बहुत कम नींद आएगी या बहुत ज़्यादा नींद आएगी, ठीक है दोस्तों। तो समटाइम्स आपको ऐसा लगेगा कि इतनी नींद निकालने के बाद भी आप अभी भी थकान फील कर रहे हो, अभी भी आप टायर्ड हो, ठीक है। जब आप उठोगे तो आपको कोई फ्रेशनेस फील नहीं होगी, ओके। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है दैट वाइल योर बॉडी इज स्लीपिंग ना,
आपकी बॉडी सोती है बट आपकी सोल जो है वो अवेक होती है, और आपकी सोल जो है वो वर्क करती रहती है, ठीक है। तो सारी रिपेयरिंग जो होती है ना, अधिकतर रिपेयरिंग, अधिकतर हीलिंग, तो वो कब होती है? जब बॉडी स्टिल हो जाती है और सोल वर्क करती है, तो हमारी बॉडी का जो एक एक सेल होता है उसकी रिपेयरिंग होती है उस टाइम पे, ठीक है। तो बॉडी जो है अपनी अधिकतर हीलिंग जो है वो नींद के टाइम पर ही करती है, डीप स्लीप के टाइम पर। तभी आपको कई बार फील होएगा, जैसे आप जैसे अभी कुछ दिनों से मुझे फील हो रहा था, तो मैं ये आपको कई बार पहले भी बता भी चुकी हूँ, तो फिर मैं उस चीज़ का ज़्यादा बर्डन लेती भी नहीं हूँ कि मैं मेडिटेशन के टाइम पे उठती हूँ, मेरी नींद खुलती है, बट उसके बाद मैं वापस सो जाती हूँ। अगर मेरी बॉडी नींद मांग रही है और, तो मैं उसको नींद देती हूँ, सो जाती हूँ। ओके, ये पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ हो रहा था। अभी 2 ही दिन से मेरा वापस मेडिटेशन के टाइम पे उठना स्टार्ट हुआ है। कल उठी हूँ मैं और आज उठी हूँ। उससे पहले जो है मैं 3:30 मेरी नींद खुलती थी और फिर मैं वापस सो जाती थी, क्योंकि मेरी बॉडी को नींद चाहिए थी। तो इसका मीन्स ये नहीं होता है कि आप कोई अंदर से बीमार हैं या कुछ हैं, जब तक कोई अपेरेंट आपको साइन नहीं मिलते। देखिए, अगर आपको साइन मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या होता था कि इसके बाद आपको चिड़चिड़ाहट नहीं रहेगी, ठीक है, आपको एग्जॉस्ट वाली फीलिंग ज़रूर होती है। हाँ जी, सॉरी, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था, कोई आ गए थे। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि जब आप सो रहे हैं, डीप स्लीप में हैं, तब भी आपकी बॉडी जो है वो वर्क कर रही है, ठीक है, क्योंकि आपकी सोल जो है वो ऑलवेज वर्क कर रही है। सॉरी, आपकी बॉडी स्टिल है बट आपकी सोल जो है वो वर्क कर रही है, आपकी बॉडी के हर सेल रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। और आपका स्पिरिचुअली जो आपकी सोल है उसका भी शिफ्टिंग चल रहा है, रिपेयरिंग चल रहा है, असेंशन चल रहा है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है, दीज ऑल आर द रीजंस एंड, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई हूँ मैं, दीज ऑल आर द, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस आ गया ना, सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स, सॉरी रीजंस नहीं, सिम्टम्स, कि जहाँ से आप पहचान सकते हैं दैट समथिंग इज चेंजिंग इन यू, ठीक है, आपकी जर्नी में एक आप हायर लेवल पे पहुंच पाए हैं, ठीक है। बट अगेन मैं यही कहूँगी कि इनमें से अगर कोई भी साइन बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, ठीक है, तो उसको डेफिनेटली जाइए और मेडिकल हेल्प लीजिए। हम स्पिरिचुअल असेंशन के नाम पे आपको दर्द सहते रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत, ऑल दीज सिम्टम्स आर बेरेबल और बियर करने लायक होते हैं, आप उनको सहन कर सकते हो, ठीक है, असहनीय नहीं होता इनमें से कुछ भी। ओके दोस्तों, तो ये था वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।